हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के हिंदी के 1 नंबर के क्वेश्चन। वात्सल्य सम्राट है सूरदास। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है भक्ति काल। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। जयश्री का प्रसिद्ध पद्मावत है महाकाव्य। ग्रामश्री के रचनाकार है सुमित्रानंद पंत। रामचरितमानस है तुलसीदास जी द्वारा। कृष्ण भक्त कौन था? तो मीराबाई। सूफी संत है जायसी। गर्म हवाए को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हिम तरंगिनी को माखनलाल चतुर्वेदी। वीणा और पल्लव सुमित्रानंद पंत। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तो मंदिर, मस्जिद, चर्च में। छायावाद के 4 स्तंभ है जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। कवि का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य? ईश्वर भव सागर से पार होकर ईश्वर की शरण में जाना। रसखान के गुरु का नाम है विठल दास। रस की कितने अंग है? 4। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ की। भाव विभावानुभाव संचरी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यह सूत्र है भरत मुनि का। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को कहते हैं अलंकार। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम कहलाता है यति। उपमा अलंकार के अंग है 4। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है संपूर्ण। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रोद रस का स्थायी भाव क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रसखान ने रचना लिखी सेवैया में। संचारी भाव की संख्या है 33। कामयानी एक महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद द्वारा। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। काव्य की आत्मा है रस। वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि को ध्यान में रखकर की गई रचना छंद। ईश्वर ने बेलों को क्या नहीं दिया? वाणी। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है दांडे। हम किसके उपनिवेशक बन गए? पाश्चात्य संस्कृति के। किस पक्षी ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? गौरैया। मेरे बचपन के गीत पाठ है महादेव वर्मा का। लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है? प्रेमचंद। हिंदी का उपन्यास सम्राट है प्रेमचंद। ये प्रश्न वो है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कक्षा 9वीं के सेम वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन संधि। संधि के प्रकार होते हैं 3। समास के प्रकार होते हैं 6। समास विग्रह कीजिए। भाई बहन का, पंचतंत्र का, सेनापति, रातों रात, त्रिफला, दशानन, लंबोदर का। समास विग्रह करना और समास का नाम बताना आपको। उपसर्ग बताना इसमें से प्रबल, सद्गुण, निर्जन, उपवास, प्रचलित, भूपति और निरोग। विलोम शब्द बताना सदाचार, अनंत, शत्रु, नेति, कुमति, प्रकाश, रात और अच्छा के विलोम शब्द। मेलांचल उपन्यास है रेणुका का। एकांकी में उमा की माँ का नाम था प्रेमा। रतन कौन था? रामस्वरूप का नौकर। रीढ़ की हड्डी कौन सी विधा है? एकांकी। और किसके द्वारा लिखी गई? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। और इसमें कितने पात्र है? 6 पात्र। और इसका मुख्य पात्र कौन था? उमा। पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत। अब 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए। मृदुल गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी? सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर के हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पेपर में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और रिवीजन करना इनका। रस किसे कहते हैं? इसके अंगों के नाम लिखिए। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार लिखिए। दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर। वीर रस किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। संगार रस किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। आदिकाल को वीर कथा काल क्यों कहते हैं? इसकी विशेषताएं। कहानी और एकांकी की विशेषताएं लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए। छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। हथकड़ियों को गहना क्यों किया गया है? कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की प्रक्रिया लिखिए। निबंध लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए। संधि और समास में अंतर लिखिए। निपात शब्द क्या है? लिखिए। बाढ़ पीड़ित की मदद हेतु हर नाव पर क्या होना आवश्यक है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है? रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। और काव्य परिचय बताना सुमित्रानंद पंत, मीराबाई, तुलसीदास और मैथिली शरण गुप्त का। इनकी भाषा शैली और 2 रचना का नाम लिखना है। मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई और महादेवी वर्मा। और एक प्रार्थना पत्र लिखना। शाला त्यागने का प्रार्थना पत्र। अपने शिक्षक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। नगर निगम की साफ सफाई हेतु। अपने बड़े भाई के विवाह में मित्रों को आमंत्रित करने हेतु। या ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु। या अपने मित्र को जन्मदिवस की बधाई। इन प्रश्नों में से ही एक प्रश्न पत्र आपको कंपनी। विज्ञान के चमत्कार, साहित्य और समाज, वनों के महत्व, जल ही जीवन पर निबंध लिखना है। और भारतीय नारी, भ्रष्टाचार की समस्या, राष्ट्रीय पर्व, स्वच्छता का महत्व, इन पर रूपरेखा लिखनी है। लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर।
लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर लिखिए। गांव का मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? काव्य की परिभाषा और उसके भेद लिखिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से व्याख्या करें। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? मानसरोवर से कवि का क्या आशय? ये सभी प्रश्न आपको 1 अप्रैल के एग्ज़ाम में हिंदी के पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।